हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रश्नावली 2.1 यानी कि बहुपद की प्रश्नावली 2.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भाग नंबर 1 में बहुपद में प्रयोग होने वाली सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखवाया है और भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 में मैंने बहुपद से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखवाया है, जो बेसिक पॉइंट है उसको। अगर नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चालू करते हैं आज के प्रश्नावली बहुपद का 2.1। ध्यान दीजिएगा, इसके हम सही प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा। सभी प्रश्नों को एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। किस चर में बहुपद है जी? एक चर में बहुपद है। और कौन कौन नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर जो एक चर में बहुपद होगा उसी को बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं भी है वही बताना है कारण सहित। ठीक है, कारण सहित। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 4x² - 3x + 7 में अगर देखा जाए तो इसमें चर राशि एक ही तो प्रयोग किया गया है। चर राशि किसे कहेंगे? ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलती रहती है। तो x y z की जो वैल्यू रहती है हमेशा बदलती रहती है। इसमें x की वैल्यू बदलती रहती है हमेशा। कभी x की वैल्यू 5 आती है, कभी x की वैल्यू 7 आती है, कभी x की वैल्यू 8 आती है। ठीक है ना, यानी इनकी वैल्यू बदलती रहती है। यानी कि कह रहा है कि चर में, यानी एक चर में बहुपद कौन है, तो चर राशि अकेला होना चाहिए एक तो। अगर x है तो x से होना चाहिए, तब कहेंगे कि एक चर में बहुपद है। x के अलावा अगर y भी आ जाता है तो दो चर में बहुपद आ जाएगा। ठीक है, x y z आ जाता है तो 3 चर में बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, यानी देखो इसमें x है तो ये भी x है, यानी कि ये एक चर में ही बहुपद है। क्या है? एक चर में बहुपद है। लिख दो, एक चर में क्या है जी? बहुपद है। ठीक है ना, एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों? कारण पूछा है ना, कारण तो लिख देना, क्योंकि इसमें x अकेला चर राशि प्रयोग किया गया है। अकेला चर राशि प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, यानी कि देखा जाए तो 4x² - 3x + 7 में देखा जाए तो इसमें अकेला x जो है ना, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यानी अकेला x है तो हम कहेंगे एक चर में ये बहुपद है। अगर x के साथ y भी होता तब कहते दो चर में बहुपद है ना। लेकिन ये कहा है कि एक चर में कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद है। क्यों है एक चर में बहुपद? क्योंकि इसमें x अकेला चर राशि प्रयोग किया गया है, यानी x जो चर राशि है अकेला प्रयोग किया गया है। इसमें भी वैसे लिखेंगे। वहां देखिए y² प्लस में √2 है ना, तो यहाँ पर जो y² है, y इसमें अकेला प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद है। कितने चर में? उत्तर में लिखिए कि एक चर में क्या है जी? बहुपद है। एक चर में बहुपद है ये भी ना। कारण पूछ रहा है तो बता दीजिए, क्योंकि कारण लिख देना अपने से कि इसमें चर राशि जो y है वो अकेला प्रयोग किया गया है। बस इतना ही लिख देना है ना। इसमें देखिए 3√t है प्लस t√2 है। इसमें तो चर राशि अकेला है, हम ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे t है तो यहाँ पे t है ना, ये तो एक चर में है। लेकिन ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद हम भाग नंबर 2 में बताए थे कि किस स्थिति में बहुपद नहीं रहेगा। अगर किसी भी चर राशि के रूट में अगर ऊपर रूट लगा हुआ हो तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। चर राशि कुछ भी हो सकता है, x y z t कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर t है ना, तो मान लो चर राशि हमारा t है, अगर रूट के अंदर आता है तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। या इसके t के ऊपर में कोई भिन्नात्मक संख्या रहेगा घात में, तब भी बहुपद नहीं कहेंगे। अगर इस t के ऊपर घात में अगर ऋणात्मक संख्या होगी माइनस वाला, तब भी हम नहीं कहेंगे कि ये बहुपद है। अगर किसी संख्या के नीचे हर में है तभी इसे बहुपद हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट में है ना जी t, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये तो एक चर में है, मानते हैं कि एक चर का प्रयोग किया गया यहाँ पर, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में रूट लगाया गया है। तो लिख देना कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों? कारण बताना है, क्योंकि चर राशि स्वतंत्र नहीं है। चर राशि जो t है ना जी, चर राशि t स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र
नहीं है। इसमें देखा जाए तो y प्लस 2/y है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो चर y है हमारे किसी भी संख्या के बट्टे में आ गया है, तो ये भी बहुपद नहीं है। देखिए किसी भी संख्या के बट्टे में अगर कोई चर राशि रहेगा तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, तो ये भी हमारे बहुपद है या नहीं है। एक चर में तो है, चर तो एक ही प्रयोग हुआ है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो लिख दो यही चीज कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि जो y है स्वतंत्र नहीं है। सेम यही लिखना है, लिख देना है कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि जो y है ये स्वतंत्र नहीं है, बस इतना लिख देना है। ठीक है, क्योंकि बट्टे में y है ना जी, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। आपको ये लिख देना है, लिखेंगे तो हम टाइम थोड़ा सा अधिक ले लेंगे ना, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा जो हम बोले हैं। ऐसे लिख देना कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि जो चर राशि है स्वतंत्र नहीं है, ये संख्या के बटे में है यानी कि हर में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसके बारे में कहा जाए तो x के घात में 10 है, y के घात में 3 है और t के घात में 50 है ना। जबकि कहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, ये 3 चर में बहुपद है, x, y और t, 3 तो इसमें चर राशि का प्रयोग किया गया है, तो ये 3 चर में बहुपद है। इसको लिख दो कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 ठो चर राशि का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 चर राशियों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, इसमें देखो 3 चर राशि प्रयोग किया गया है। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। भाग नंबर हम 3 में भाग नंबर 3 में हमने डिस्कस किया है गुणांक कैसे लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² के गुणांक यानी कि x² जो भी रहेगा उसे गुणा में कौन सा चीज है वही गुणांक कहलाता है। तो देखिए इसमें इसका गुणांक क्या होगा, गुणांक x² गुणा में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। गुणांक किसे कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, हम लिख दे रहे हैं कि 5x² प्लस में 7x प्लस 2 लिखा गया है। इसमें कहा गया कि x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो x² का गुणांक क्या है, यानी x² के गुणा में जो भी चीज रहेगा उसको गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे गुणा में क्या है 5 है, तो इसे हम गुणांक कहेंगे, x² का 5 हो गया। उसी तरह से इसमें देखो x² गुणा में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है, तो इसका गुणांक कितना हुआ 1। ठीक है, इसमें देखा जाए x² गुणांक कितना होगा, तो लिखो गुणांक इसका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन चिन्ह के साथ लिया जाता है, चिन्ह के साथ ही लेते हैं तभी। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया माइनस के साथ 1, गुणांक माइनस के साथ 1, -1। इसमें देखा जाए तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, किसका x² का, यानी x² गुणा में कितना है π/2 है ना, तो इसका गुणांक हो गया π/2। इसमें देखा जाए तो इसमें x² है ये नहीं है, तो इसका गुणांक देखा जाए तो गुणांक कितना हो गया 0 इसका, क्योंकि x² है ये नहीं इसमें, जब स्क्वायर है ये नहीं है x² तो इसका गुणांक तो ऑटोमेटिक 0 हो गया। इसमें x² है तो इसका गुणांक इसके गुणा में जो रहेगा वो गुणांक हो गया। इसे गुणा में -1 था तो -1 हो गया, इसे गुणा में 1 था तो 1 हो गया। एक गुणांक होता है ना जी, x² गुणांक कहा, यानी कि x² गुणा वाला में देखेंगे कौन सा संख्या गुणा किया जा रहा है x² में, वही का गुणांक कहलाएगा। ओके, अब समझिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो 35 घात के द्विपद का, द्विपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो 2 हो। तो ऐसा लिखना है, मतलब बहुपद आपको उदाहरण में कि घात 35 होना चाहिए और पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। आप लिख सकते हो 5x के घात में 35 प्लस में 7। देखो कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, मान लो 5 नहीं भी लिखते हो तभी काम चल जाएगा। x के घात में 35 प्लस में 7। ठीक है, क्योंकि कहा है कि घात में 35 होना चाहिए। घात में देखो चर राशि के घात में कितना होना चाहिए 35, हमने लिख दिया है घात में 35। अब कहा है कि लेकिन द्विपद होना चाहिए, 2 पद में होना चाहिए, तो प्लस में हम 7 जोड़ दिए हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 कुछ भी, लेकिन घात कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा 2 पद में बहुपद हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो 2 पद में हमारा यानी द्विपद का बहुपद बन गया 35 घात वाला, 35 घात वाला द्विपद का बहुपद बन गया। अब कह रहा है कि 100 घात के एक पदी का। अब एक पदी का मतलब ऐसी
ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें पदों की संख्या केवल एक ही हो लेकिन घात कितना हो 100। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए यक्स घात में आप 100 कर दीजिए, यक्स घात में 100, तो हमारा एक पद में बहुपद बन गया। ये अकेला पद है तो एक पद में हो गया बहुपद, घात कितना होना चाहिए 100 हो गया, और क्या करना था, कुछ भी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। घात कैसे ज्ञात करते हैं हमने आपको बताया है। जो भी बहुपद दिया रहेगा इसमें चर राशि की अधिकतम घात को देखते हैं। चर राशि जो यक्स दिया गया है ना, इसमें अधिकतम घात कहाँ पर है, देखिए अधिक से अधिक घात यहाँ पे चर राशि घात में 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है ना। जो अधिक घात रहेगा वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात लिखेंगे, घात इसमें कितना होगा, जो अधिक से अधिक रहता है ना वही घात कहलाता है। तो इस बहुपद में अधिक घात कहाँ पे है, अधिक घात यहाँ पे है 3 है ना, तो इस बहुपद की घात कितना हो गया 3। इसमें देखो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है, अधिक से अधिक घात, तो अधिक घात जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसका जब घात लिखोगे घात, तो घात में क्या है, अधिक से अधिक 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो गया 2। इसमें देखा जाए तो इसमें जो टी है हमारा एक बहुपद में जो चर राशि है इसे घात को देते हैं। घात यहाँ पर कुछ नहीं होता 1 है ना, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, घात 1 हो गया। ठीक है, इसमें देखो 3 एक बहुपद है, इसे घात में कितना है, तो इस बहुपद का घात हो गया 0, क्योंकि 3 को आप उल्टी से तो हो 3x के घात में 0, क्योंकि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 रहता है तो इसका मान 1 रहता है, तो 3 का 1 में गुणा कर दो तो 3 एकम 3 होगा जी। यानी कि अगर मान लो संख्या दिया रहे और इसमें कोई चर राशि न दिया हो तो उस समय इसका घात हमेशा 0 रहता है। कितना, 0 रहता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। बहुपद का घात अगर पूछेगा तो वही करना है कि जो भी हमारा बहुपद दिया रहेगा उसका अधिकतम घात देखेंगे, उसमें जो चर राशि रहेगा ना उसका अधिकतम घात देखेंगे, अधिकतम घात जितना भी रहेगा उसको हम बहुपद की घात कहेंगे। अब समझिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। हमने बहुपद यहाँ पे लिख दिया है। इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 5 का सही बहुपद को यहाँ पे लिखा है। हमको पहचान के बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, रैखिक बहुपद वे बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात 1 होता है। चर राशि के अधिकतम घात रहेगा 1 ठो, तब हम कहेंगे रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें चर राशि के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 ठो। त्रिघात बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 ठो। तो इसमें देखो चर राशि जो हमारा यक्स है इसमें अधिक से अधिक घात कितना है, 2 है, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या चीज, द्विघात बहुपद है, बहुपद। ठीक है, इसमें देखा जाए तो अधिक से अधिक घात कितना है, इसमें 3 है, तो त्रिघात बहुपद। क्या चीज है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये देखो y + y² + 4 है, ये कौन सा, कितने घात की बहुपद है, 2 घात की बहुपद है ना, अधिक से अधिक 2 घात है ना, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या चीज, द्विघात बहुपद। इसमें देखो 1 + x है, इसमें जो चर राशि 1 है इस घात में कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो जिस घात में 1 रहता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। 3t है, 3 के साथ t है, t के घात में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये भी हो गया हमारा रैखिक बहुपद। जिसके घात में 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा ना। r का स्क्वायर है, r एक हमारा क्या है, चर राशि है, इसके घात में कितना है, 2 है ना, 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसमें देखो 7x³ है, यानी घात में अधिकतम कितना है, 3 घात है, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, और कुछ नहीं करना था हमने। देखो प्रश्नावली जो 2.1 था, बहुपद की प्रश्नावली 2.1, इसे हमने सभी प्रश्नों को क्रम वाइज हमने सॉल्व कर दिया है समझाते हुए। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हो, और अगर कुछ भी हमें कमियां हो, जिसे बताने में कोई अगर प्रॉब्लम आती हो जो हम समझा नहीं पा रहे हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जो कि हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में मैं सुधार सकूं। ठीक है ना, तो आप लोग से यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और जितना भी बनता है मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारे सिलेबस का हम वीडियो कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी मैं शुरुआत किया हूँ ना, इसलिए सब्सक्राइबर्स भी कम हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।